दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। बड़ी खबर यह है कि आज रामपुर में उपचुनाव के लिए दोनों प्रत्याशियों में नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या रामपुर में के रण में कौन बाजी मारेगा, कौन उपचुनाव में यहां से जीत दर्ज करेगा, चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो। दोनों ने अपनी रणनीति बना ली है। कोई भी पार्टी जो है कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं आसिम रजा साहब, उन्होंने अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया है। उसी को लेकर उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ रामपुर के जो केंद्रीय मंत्री पूर्व में रहे मुख्तार अब्बास नकवी जी थे और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी उनकी मौजूदगी में रहे। अगर आसिम राजा साहब की बात करें तो नामांकन करने के लिए जब वो पहुंचे तो उनके साथ ही आजम खान भी वहां नामांकन में उनके शामिल हुए। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या रामपुर में आने वाली 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को उसके नतीजे आने हैं। अब ये तो रामपुर की जनता तय करेगी कि किसको अपना विधायक चुनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग दावे करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा रामपुर को आजम खान ने बर्बाद कर दिया है। रामपुर औद्योगिक के नाम से जाना जाता था, रामपुर के लोगों को आजम खान ने बल्कि कलम उनके हाथ से छीन लिया है और उनके हाथ में रिक्शा थमाने का काम किया है। अब मैं उसी क्रम में चलकर रामपुर को एक नई पहचान देने का काम करूंगा, चाहे वो विकास की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। अब रोजगार और विकास पर ही चुनाव होगा और चुनाव में मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कमल खिलाने का काम करेगी, क्योंकि रामपुर एक ऐसा गढ़ माना जाता है आजम खान का, क्योंकि आज तक रामपुर में अगर कोई भी चुनाव जीता है तो वो आजम खान जीते हैं या उनके परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव जीता है। क्योंकि ये 45 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि आजम खान या आजम खान के परिवार से कोई भी प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि आजम खान ने अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अपने बेहद करीबी माने जाने वाले आसिम राजा को लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया था। वो बात अलग है कि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी रामपुर शहर विधानसभा से क्या फिर से अपने जो करीबी जो आसिम राजा साहब हैं उनको उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, क्या वो इस सीट को अपने नाम करेंगे। क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आज तक आजादी से आज तक यहाँ कोई हिंदू प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। अगर कोई भी जीता है तो मुस्लिम ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जबकि 10 बार आजम खान साहब ने रामपुर सीट से अपनी जीत दर्ज की है। अब देखने वाली बात तो यह होगी, क्या रामपुर को कौन से नेता की खूबियां पसंद आती हैं। क्या रामपुर की जनता, जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने अपने ही कार्यालय पर एक मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने बहुत परेशानियां झेली हैं, मुझे जेल भी काटनी पड़ी है। उसके संबंध में लगातार मैं साथ में रहा हूं और आपका साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि 45 साल की राजनीति में आज तक मैं आपसे जुदा नहीं हुआ हूं। उन्होंने जनता के सामने अपना जो भी उनके साथ हुआ, सरकार की बातें उन्होंने रखी कि सरकार ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, अब उसका बदला लेने का टाइम आपका आ चुका है।